यूएफओ उड़न तस्तरी अननोन फ्लाइंग ऑब्जेक्ट आकाश में उड़ती किसी अज्ञात वस्तु को कहा जाता है। इन अज्ञात उड़ती वस्तुओं का आकार किसी डिश, तस्तरी या प्लेट के समान होता है या ये अननोन फ्लाइंग ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं कि इन्हें उड़न तस्तरी का नाम मिला। कई चश्मदीद गवाहों के अनुसार इन अज्ञात उड़ती वस्तुओं का बाहरी हिस्सा तेज प्रकाश मीन्स श्रील लाइट की मदद से चमकता है और साथ ही कहा जाता है कि ये या तो अकेले घूमते हैं या राइदमिक होकर मीन्स एकजुट होकर, और इनमें बहुत गतिशीलता भी होती है। और ये उड़न तस्तरियाँ बहुत छोटे आकार से लेकर बहुत बड़े आकार तक की होती है। उड़न तस्तरी मीन्स यूएफओ ये जो शब्द है इसे 1930 से लेकर 1940 के बीच में पहली बार डेवलप किया गया था, क्योंकि 1940 के दशक में अज्ञात उड़ती वस्तुओं के देखे जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे। इसलिए इस शब्द को 1940 के दशक में पहली बार निर्मित किया गया था। और तो और 1930 और 1940 के भी पहले के ऐसे कई सारे हादसे हैं जिन्हें देखने के बाद आप यूएफओ के होने या न होने का अनुमान लगा सकते हो। और इनकी खास बात ये कि उस समय से लेके आज तक मीन्स पास्ट से लेके प्रेजेंट तक इनमें काफ़ी सारे चेंजेस भी आए हैं, लेकिन सिर्फ इनके एक ही काम में चेंजेस नहीं आया, वो है इनका नाम यूएफओ मीन्स अननोन फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। वो आज तक अज्ञात है मीन्स अननोन है। इसका कोई 100% प्रूफ नहीं है कि ये इस दुनिया में एग्जिस्ट करते भी है या नहीं। और ये जो हम यूएफओ की इस जगह पर देखे जाने की उस जगह पर देखे जाने की घटनाएं सुनते हैं, तो ये आते कहाँ से और जाते कहाँ से, ये कहीं से भी आए और कहीं पर भी जाए, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। लेकिन पूरी दुनिया भर में ऑफिशियली अधिकांश मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा सरकारों द्वारा इसे इस दुनिया में एग्जिस्ट करने या न करने की परमिशन नहीं है, फिर भी अपनी मर्जी मुताबिक आ जाते हैं और चले भी जाते हैं। आई कांट किडिंग, इसे किसी प्रकार का लाइसेंस नहीं मिला है, ये अपनी मर्जी से आ भी जाते हैं और चले भी जाते हैं। जो मैंने अभी आपको कहा कि यूएफओ मीन्स उड़न तस्तरी इस दुनिया में एग्जिस्ट करती भी है या नहीं, इसका कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन कुछ गवाह ऐसे भी है जो कि उड़न तस्तरी के होने का दावा करते हैं। इनके देखे जाने के बहुत से रिकॉर्ड दर्ज किए गए हैं। ऐसा माना जाता है कि इन उड़ती वस्तुओं का रिलेशन किसी एलियन प्लेनेट से है, क्योंकि इनकी संचालक मीन्स ऑपरेटर की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड पावरफुल एबिलिटी मनुष्य द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले किसी भी इक्विपमेंट से बिलोंग नहीं करती, बिल्कुल भी मेल नहीं खाती। ना ही वैसे इक्विपमेंट इस दुनिया में एग्जिस्ट करते, ना ही रिसर्चर्स ने आज तक वैसे इक्विपमेंट इस दुनिया में देखे, चाहे वो मिलिट्री इक्विपमेंट से बिलोंग करता हो या पब्लिकली इक्विपमेंट से, लेकिन वैसे इक्विपमेंट इस दुनिया में एग्जिस्ट करते ही नहीं है। आसमान में किसी भी अज्ञात उड़ती वस्तु को देखना और उसे यूएफओ समझना ये दुनिया में काफ़ी आम बात है, क्योंकि ऐसा दुनिया भर में कई बार हो चुका है। क्योंकि कोई किसी क्लाउड को देख के उड़न तस्तरी का नाम देता है, तो कोई हॉट एयर बलून को देख के यूएफओ मीन्स उड़न तस्तरी का नाम दे देता है। इसलिए इसका ठोस सबूत नहीं है कि ये यूएफओ मीन्स उड़न तस्तरी इस दुनिया में एग्जिस्ट करती भी है या फिर नहीं। जिस तरह से सोलर सिस्टम में बाकी प्लैनेट सन के चक्कर लगाते हैं, उसी तरह से ये उड़न तस्तरी आसमान में चक्कर लगाते रहती है, फालतू में मंडराते रहती है। इसका इस दुनिया से क्या लेना देना है ये किसी को नहीं पता। और जहाँ तक इसके देखे जाने की बात है, वो काफ़ी हद तक सही भी है और काफ़ी हद तक गलत भी है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप इसे किस तरह से समझते हो। ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पर आने वाली है, सिर्फ आपको अपडेट रहना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।